मवेशियों की खरीद बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक किसान जो है वो अपनी गाय, भैंस, बैल और ऐसे जानवर जो उसे लगता है कि उपयोग में नहीं आ सकता, उसको नहीं बेच सकता है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील सनोवर कुरैशी साहब ने एक याचिका दायर की थी, जिसको लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सर, कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किया, उसमें मुख्य बात है क्या कोर्ट ने पूछा है? केंद्र सरकार को कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। ऑनरेबल जस्टिस आर के आनंद एंड जस्टिस एस के कौल नोटिस इशू किया है 11 जुलाई को। कोर्ट ने नेक्स्ट डेट फिक्स किया है और बाय द टाइम जो है केंद्र सरकार को कहा है कि वो अपना काउंटर फाइल करें। जो भी हमने चैलेंजेस किए हैं उनके ऊपर उनका क्या रिस्पॉन्स है वो फाइल करें। आप लोग का आपत्ति किस बात से है कि जो बूढ़े हो चुके हैं मवेशी, किसान उसको नहीं बेच सकते स्लॉटर हाउस को, जबकि स्लॉटर हाउस जो लीगल तरीके से भी भारत में चलते हैं, तो क्या है आपत्ति और इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है किसानों को? देखिए, हमारी 3 तरह की आपत्ति है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपत्ति है कि केंद्र सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसे रूल्स बनाए जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। दूसरा हमारा आपत्ति ये है कि ये केंद्र सरकार के क्षेत्र में भी नहीं था, क्योंकि मवेशियों का प्रिजर्वेशन और रेगुलेशन ऑफ द लाइव स्टॉक मार्केट ये स्टेट का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस में, एंट्री नंबर 28 और 15 में। तीसरा हमारा ये था कि जिस डेलीगेटेड पावर के अंदर ये रूल्स केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसके ओवरराइडिंग इफेक्ट हो रहे हैं। वो पेरेंट एक्ट को चेंज नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के जो मेन सेक्शंस है, जो रिलीजियस लिबर्टी भी देते हैं और फूड कंजम्पशन के लिए भी स्लाउटरिंग को अलाउ करते हैं, तो इन्होंने दोनों ही पेरेंट्स एक्ट्स को भी, उसके अपनी डेलीगेटेड पावर को भी एक्सीड किया है। तो 3 तरह के हमारे ऑब्जेक्शन हैं। जहाँ तक मार्केट का है, मार्केट पे इसके ज़बरदस्त बुरे असर है। पूरे देश में क्योस है। नॉर्थ ईस्ट, केरला, मेघालय और वेस्ट बंगाल ऑल, और इवन एक्सपोर्ट्स में भी 70% स्लम्स हैं। जो इसके लगभग 8 करोड़ लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, बूचर हैं, क्योंकि बेफेलो के हर पार्ट के ऊपर एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है। अगर लेदर इंडस्ट्री की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हॉर्न इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हर चीज़ पे, उसके हर पार्ट पे एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है। उसमें लाखों करोड़ों लोग अपने रोज़गार से जुड़े हुए हैं, जो डेली वेजर्स हैं। चूँकि ये रूल्स डायरेक्टली मार्जिनलाइज सेक्शंस को, वीकर सेक्शन को, दलित को, मुस्लिम्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जो वीकर सेक्शन है, जो फार्मर्स है, वो अपने बूढ़े जानवरों को मार्केट में स्लाउटरिंग के लिए बेच देता था। अभी उन्होंने इतना बुरा कंडीशन लगा के कि वो बेच भी नहीं सकता। वो अपने बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, मगर जानवरों के लिए खाने का इंतज़ाम करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आपने ये दलीलें दी, तो क्या कोर्ट ने इस पर रिस्पॉन्ड लिया? क्या कहना था? कोर्ट सहमत थे आप लोगों की दलीलें? हाँ, ये सब आर्गूमेंट के बाद ही ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। और प्राइमा फेसाई नोटिस इशू करने का यह है कि ऑनरेबल कोर्ट हैज़ टेकन द नोटिस ऑफ इट एंड फील कि भाई इसमें केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाए और उसको अपनी बात कहने का हो, उसके बाद एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास हो। तो ये सनोवर कुरैशी साहब थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो नया नोटिफिकेशन है उससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। अभी किसान जो है वो अपने ही समस्याओं को लेकर सड़कों पर है, और मवेशी न बेचने का जब उसको अधिकार जो है, मवेशी बेचने का जो उसका अधिकार है, जब वो छीन लिया जाएगा, वो अपनी ही मवेशियों को नहीं बेच पाएगा, तो समझिए कि मवेशी कौन पालेगा इस देश में। किसान जो है उसके लिए बड़ा आघात है, क्योंकि वो अपने वो मवेशी जो उसके काम के नहीं है, जो दूध नहीं देता है, जो उसके उपयोग के लिए नहीं है, उसको वो बेच देते हैं। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से वो अपने मवेशी को नहीं बेच सकते हैं, और इस वजह से किसान जो हैं वो भी नाराज़ हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई की तारीख भी दी है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।